तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन चलते हैं। ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि एक सिस्टम है जिसमें चार्जेस इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट नेचर डिफरेंट है, यानी कि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। सपोज ये एक चार्ज है, ये माइनस क्यू, और ये एक चार्ज है, ये प्लस क्यू। मैग्नीट्यूड सेम क्यू क्यू एंड नेचर डिफरेंट, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में एक डिस्टेंस है और ये स्मॉल है। स्मॉल इन द सेंस क्योंकि प्रैक्टिकली जो जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस माइक्रो कूलम्स में होती है, नहीं सॉरी माइक्रोमीटर में होती है, इसीलिए इसको बोला गया है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। और जनरली इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं 2a से। अब 2a से ही क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम आगे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा इसके सेंटर से ली जाती है, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसका जो सेंटर है वहां से सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं। अब 2a लेने से क्या फायदा होगा कि जो माइनस क्यू है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये भी a आएगी, और जो प्लस क्यू है इसकी सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो ये भी a आएगी। तो आगे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें हमारे लिए बहुत आसान रहेगा और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, इसलिए इसको क्या लिया गया है 2a लिया गया है। ये तो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। फिर एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिनोट करते हैं p से, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल चार्ज, नेगेटिव या पॉजिटिव उनमें से कोई भी, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है तो कोई भी एक ले लो, q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम 2a, ये आ जाएगा डाइपोल मोमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टरिकली भी डिनोट कर सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो होती है माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। ये इसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन दी गई है फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि इसके एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि HCl का मॉलिक्यूल। HCl में क्या होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, Cl है, क्योंकि Cl के पास ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, हाइड्रोजन के पास कम पावर है, उसके पास बेचारे के पास एक ही प्रोटॉन है, इसके पास 17 प्रोटॉन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा पहलवान है, ये छोटा पहलवान है, तो ये ज्यादा खींचेगा, अपनी ज्यादा ताकत लगाएगा। इसलिए क्या होता है, इसके ऊपर मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज आता है, तो ये क्या बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इनका जनरली जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं वो मोलिकुलर लेवल पे बनते हैं और वहीं पे इसकी ज्यादा एप्लीकेशंस है। ये एक समझाने के लिए एग्जाम्पल था। अब दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेट क्या आएगा। ऐसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए एक क्यूब है या क्यूबॉइड है या फिर कोई स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल कोई वॉल्यूम है, तो उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया, वो फुल्ली ऑक्युपाइड है, उसके अंदर आ गया है। फिर इसके बाद हमसे कोई पूछे कि भी आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अगर जैसे कि ये हमने कोई स्फेरिकल सरफेस लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया, ये माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी वजह से क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज इस स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर कितना है, नेट चार्ज इक्वल्स टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक सा है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने का फार्मूला ये है, मैग्नीट्यूड से कैसे निकालते हैं वो बहुत इजी है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यू है,
यहाँ पे माइनस क्यू है ये तो, और यहाँ पे हमारे पास +2 चार्ज है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि इसका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो आप लोग देखते ही समझ में कि इसका तो 0 आना है, बट फिर भी कैसे होगा, कैसे होगा। सबसे पहले हम इसके 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। वो कैसे बनेंगे, हम कंसीडर करते हैं कि +Q, एक +Q इसके साथ, एक इसके साथ, ठीक है। इससे हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गए। इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। पहले हम निकालते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसको डिनोट करते हैं P1 से, इसको P2 से। तो P1 का अगर खाली मैग्नीट्यूड निकालें Q, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं 2D है या फिर 2A मान लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इसको जनरली 2A कंसिडर किया जाता है। 2A मान लेते हैं, 2A। अब P2 क्या है, Q इंटू 2A, यानी कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल टू Q 2A, दोनों इक्वल है। अब इसके बाद इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री थीटा। अब दोनों है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। एक की डायरेक्शन है ऐसे, एक की डायरेक्शन इस साइड, तो इसीलिए तो इनके बीच में एंगल क्या हुआ, 180 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। तो हम इसका जो निकालने का तरीका होगा, वेक्टर का जो भी लॉ लगता है, जैसे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालो ये, तो उससे निकालने के लिए हम जानते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा ये होती है। P1 P2 क्योंकि इक्वल है, इनको हम इक्वल P मानते हैं, ठीक है। P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P एंड कोस 180 डिग्री। सो ये क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस P, तो इसको हम P 2P स्क्वायर कोस 180 क्या होता है, -1। सो ये क्या हो जाएगा, 2P स्क्वायर, और -1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2P स्क्वायर -1, तो रिजल्टेंट क्या है, 0। तो इसका अगर नेट डाइपोल मोमेंट पूछा जाए तो क्या आएगा, 0।